नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से संस्कृति आईएएस आप सभी लोगों के लिए एक नई सीरीज यूपीएससी एक्सप्रेस शुरू कर रहा है, जिसमें हम लोग भारत से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। आज की हमारी पहली वीडियो है, जिसमें हम लोग हमारे देश से जुड़ी हुई कुछ खास बातों को जान लेते हैं, जिसमें शामिल है इसकी वैश्विक मानचित्र में अवस्थिति, प्राचीन नाम, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक और इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें। तो इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानना समझना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भारत की वैश्विक स्थिति क्या है। तो जैसे कि आप सभी को ये तो क्लियर होगा कि पूरी दुनिया में 7 हैं हमारे पास में महाद्वीप और 5 हैं महासागर। 7 महाद्वीपों में अगर हम लोग भारत की अवस्थिति को समझते हैं तो हमें पता लगता है कि भारत जो है वह एशिया महाद्वीप का एक देश है। और एशिया महाद्वीप दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो इसी वजह से एशिया महाद्वीप को कई भागों में बांट दिया जाता है। इस क्रम में अगर हम लोग भारत की स्थिति समझते हैं तो हमें पता लगता है कि भारत दक्षिणी एशिया उपमहाद्वीप का एक देश है। ये रही इसकी अवस्थिति। वहीं अवस्थिति के अलावा अगर हम लोग इसके अलावा अन्य चीजों को समझते हैं तो इसकी अन्य चीजों में हमें पता लगता है इसके कुछ प्राचीन नाम। दरअसल भारत जो है एक ऐसा देश है जहां पर कई शताब्दियों से ही मानवों का निवास रहा है। अलग अलग सभ्यताएं यहाँ फली फूली हैं। इस वजह से अलग अलग समय भारत को अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है। इसके आज के समय में नामों की हम लोग बातचीत करें तो जनरली हम लोग इसको इंडिया या भारत कह देते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में हिंदुस्तान भी कह दिया जाता है। पर बहुत सारे नाम रहे इसके अलग अलग, जिसमें अगर हम लोग देखते हैं तो पता लगता है कि भारतवर्ष, जम्बू द्वीप, भारत खंड, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, हिंद। इसके अलावा अलहिंद, ग्यागर, फगयुल, तियांजू और होडू, ये वे सभी नाम हैं जो अभी तक प्रचलन में अलग अलग समय पर रहे। बहुत सारे नाम हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नाम आपको नहीं पता हो। तो आपको कौन कौन से नाम नहीं पता थे, कमेंट कीजिए एक बार और कमेंट में मुझे बताइए कि किस नाम से आप पहले परिचित नहीं थे, आज पहली बार आपको पता लगा है कि अच्छा हमारे देश का ये नाम भी था। कमेंट जरूर करना है। इसके साथ ही अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसका कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर हम लोग बात करें कि भारत से बड़े क्षेत्रफल में 6 और देश कौन कौन से हैं, तो इसमें नाम शामिल है रशिया, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया का। ये 6 वो देश हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े हैं। वहीं इसके अलावा अगर हम लोग भारत की सीमा रेखा की बात करें तो 2 प्रकार की सीमा रेखा है भारत की। एक तरफ स्थलीय है, दूसरी तरफ जलीय है। यानी कि भारत के लिए माना जाता है कि भारत 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ एक देश है। अब स्थलीय सीमा के अंदर हम अलग अलग देशों से सीमा साझा करते हैं, वहीं जलीय सीमा में भी हमारे 2 देश आते हैं। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वह कुल है 15,200 किलोमीटर की। वहीं जो जलीय सीमा यानी कि जो तटरेखा वाली सीमा है वह है कुल 7,517 किलोमीटर की। दोनों ही जगह अगर हम कुल मिला के स्थिति समझें तो हम 9 देशों के साथ साझा होते हैं। और 9 देशों के साथ सीमा साझा करते हुए जिन नामों पे हम लोग को चर्चा करनी चाहिए उसमें देश शामिल है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव्स और श्रीलंका। ये वे सभी देश हैं जो हमारे पड़ोसी देशों के नाम रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था 9 देश, तो देखिए 7 देश हैं स्थलीय सीमा साझा करने वाले, 1 2 3 4 5 6 और 7। वहीं 2 देश हैं जलीय सीमा के अंदर, मालदीव्स और श्रीलंका। ठीक है, तो यही है पूरी की पूरी हम लोग की स्थिति। अगर भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से हम लोग भारत को समझें तो चारों ही जगहों पर हमारे पास में अलग अलग पर्यावरणीय बिंदु हैं। उत्तर में अगर हमारा जो पर्यावरणीय बिंदु है उसको समझते हैं तो पता लगता है कि उत्तर में है हमारे पास में हिमालय, वहीं दक्षिण में है हमारे पास में हिंद महासागर, वहीं पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो बे ऑफ बंगाल, और वहीं पश्चिमी क्षेत्र में हमारे पास में है अरब सागर। तो यह है हमारी कुछ भौगोलिक स्थिति है और चारों ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारे पास उत्तर में हिमालय है यह हमारी एक प्रकार से रक्षा करता है, इसको रक्षा कवच माना जाता है। वहीं 3 तरफ से जो हमें ये जलीय क्षेत्र मिला हुआ है यह हमारे व्यापार वाणिज्य में, हमारे बंदरगाहों को बहुत अधिक मदद करता है, जहाजों को मदद करता है और एक अच्छी स्वतंत्र स्थिति हमें यहाँ पर प्रदान करता भी है। वहीं इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो पड़ोसी देश, राष्ट्रीय सीमा, जैसे कि पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इससे जुड़ी हुई खास बातें मैं पहले ही बता चुका हूँ। आते हैं भारत को समझते हैं थोड़ा सा। ये रही बातें हमारे आसपास की भौगोलिक स्थिति की और वैश्विक मानचित्र में अवस्थिति की। राष्ट्रीय चीजों को समझते हैं तो पता लगता है कि हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है, हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। वहीं इसके अलावा
हमारी जो मुद्रा है वह रुपया है, ये तो सबको पता होगा। लेकिन हमारा इसका चिन्ह क्या है? तो देखिए हम लोग जो साइन यूज़ करते हैं वह रुपये का साइन ये है। वहीं कोड के लिए हम लोग लिखना होता है INR, इंडियन नेशनल रूपी इसकी फुल फॉर्म है। और यही रुपया है जो दुनिया में आज के समय में सबसे पहले पूछा जा रहा है। हम लोग क्या कहते हैं कहावत में कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। एग्जैक्टली। और इसी रुपये को मजबूत करते हुए हम लोग बन गए हैं आज के समय में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी। हालांकि फिलहाल जल्द ही उम्मीदें की जा रही है कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी जल्द ही बन जाएंगे, इसकी भी संभावना है। ठीक है, हमारा राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है, रविंद्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा यह लिखा गया था। वहीं जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब के द्वारा लिखा गया था ये। ठीक है, हमारी आधिकारिक लिपि देवनागरी है। ऐसा कौन कहता है? संविधान का अनुच्छेद 343 कहता है, क्योंकि यह हमारी ना ऑफिशियल लैंग्वेज से जुड़ा हुआ राजकीय भाषा के बारे में बताता है। तो कहता है कि जो हमारी राजकीय भाषा है वो हिंदी होगी और हिंदी की लिपि देवनागरी होगी, जिस वजह से हमारी राजकीय या आधिकारिक लिपि देवनागरी बन जाती है, राजकीय भाषा हिंदी हो जाती है। हमारे देश का अपना कैलेंडर जो है वह है शक संवत पर आधारित, यह राष्ट्रीय कैलेंडर है हमारा। वहीं इसके अलावा जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक वह अशोक चिन्ह है। राष्ट्रीय पक्षी है मोर, राष्ट्रीय पशु है हमारा बाघ, राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। और हाथी को ना वर्ष 2010 में हमारे राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में स्थान दिया गया था। वही राष्ट्रीय फूल है हमारा कमल, राष्ट्रीय पुष्प कमल है और आज के समय में देश में सरकार भी कमल वाली पार्टी की ही है। राष्ट्रीय सरीसृप किंग कोबरा। वहीं इसके अलावा राष्ट्रीय सब्जी है कद्दू। हालांकि कद्दू को अलग अलग जगह पर ना अलग अलग नामों में जाना जाता है। इसको कह देते हैं सीताफल भी, इंग्लिश में तो खैर पंपकिन ही कहते हैं। आपके यहाँ पर इसके लिए क्या नाम प्रयोग होता है? आप लोग क्या कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में? जरूर बताना है। राष्ट्रीय फल है आम, राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा बरगद, राष्ट्रीय नदी है गंगा और राष्ट्रीय जलचर है हमारा डॉल्फिन। चीजें क्लियर? तो ये कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों की बात। कुछ बात करते हैं हमारे देश को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। सभी राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी है अमरावती, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, असम की राजधानी दिसपुर, बिहार की राजधानी पटना, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, गोवा की राजधानी पणजी, गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला या धर्मशाला, झारखंड की रांची, कर्नाटक की बैंगलोर, केरल के तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की एजोल, नागालैंड की कोहिमा, ओडिशा की भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़। चंडीगढ़ राजधानी जो है वह पंजाब की भी है, हरियाणा की भी है। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़ और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है। ये चंडीगढ़ के लिए खास और यूनिक फैक्ट है जो हम लोग को पता होना जरूरी है। इसके अलावा हम देखते हैं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर, सिक्किम की गंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना की हैदराबाद, त्रिपुरा की अगरतला, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, उत्तराखंड की देहरादून और पश्चिम बंगाल की कोलकाता। ये है लिस्ट हमारे देश के 28 राज्यों की। आप किस राज्य से हमारी वीडियो को देख रहे हैं ये कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम लोग को पता लगना चाहिए ना कि भारत में कहाँ कहाँ से लोग संस्कृति आईएस से जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं और हमारी वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। तो बिल्कुल अपना स्थान कमेंट किए बिना किसी को नहीं जाना है, जरूरी है। जो हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें शामिल है दिल्ली जिसकी राजधानी है नई दिल्ली, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर है इसकी राजधानी, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, पहले ही बताया मैंने आपको, पुडुचेरी की पुडुचेरी, दमन और द्वीप दादर और नगर हवेली की दमन, लक्षद्वीप की है कवरत्ती, जम्मू और कश्मीर की है श्रीनगर और लद्दाख की है लेह। ठीक, मानचित्र हमारे देश का कुछ इस प्रकार दिखता है। यह चीजें आप लोग के सामने, और जरूरी है कि आपको पता हो कि कौन सा राज्य किस तरफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं आपको नहीं पता कि कौन सा राज्य की अवस्थिति क्या है। यहाँ पर सभी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको अलग से दिखाया गया है। ठीक है, वहीं हमारे देश की जनसंख्या की बात करें तो आज तक हम लोग 2011 की जनगणना पर ही आधारित है और वर्ष 2011 की जनगणना बताती है कि हमारे देश की कुल आबादी 121 करोड़ है। हालांकि आज के समय में अलग अलग रिपोर्ट अनुमान देती हैं कि लगभग हम लोग 140 करोड़ तक पहुंच गए हैं, पर फिर भी जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो यही हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग 121 करोड़ हैं। और अगर हम लोग इसी चीज को मान रहे हैं तो हमें यह भी जानना जरूरी है कि दुनिया में क्या स्थान है हमारा। तो दुनिया में हम लोग आबादी के मामले में दूसरे सबसे बड़े देश माने जाते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश उस समय चाइना हुआ करता था और दूसरा देश भारत हुआ करता था। हालांकि नए आंकड़े अगर आधिकारिक रूप से प्रकाशित होते हैं तो चीजें बदल सकती हैं, इसमें भी कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं है। तो आज की वीडियो की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो जरूरी थी करनी वह हम लोगों ने साझा कर ली है।
यह पहली वीडियो थी और ऐसे ही कुछ अलग-अलग छोटी-छोटी वीडियो, प्यारी-प्यारी सी वीडियो आप लोग के लिए लाई जाएँगी जिनमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी, जिनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो बाकी साथियों तक शेयर भी ज़रूर करना है। ऐसी ही बातें हम लोग आगे भी करेंगे और वीडियोज़ में, तो अगली वीडियोज़ के लिए बने रहें चैनल पे और मुझे दीजिए आज के लिए विदा, बाकी बातें करेंगे अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। थैंक यू सो मच।